बर्नियर एक विदेशी यात्री था जो कि 1656 से लेकर 1668 ईस्वी तक भारत में रहा। फ्रांस से आया था, मुगल दरबार में आया था, एक चिकित्सक भी था, एक फिलोसोफर भी था, और उसने एक ऐसी मार्मिक घटना का वर्णन किया है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बर्नियर लिखता है कि लाहौर की एक घटना है जिसको उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। कहता है कि बर्नियर कहीं जा रहा होगा, रास्ते में देखता है कि एक बहुत ही कम उम्र की विधवा। जब कम उम्र की विधवा की बात आती है तो तुरंत आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाती थी, जो कि हमारे धर्म की एक बहुत ही बुरी परंपरा थी, कम उम्र में बेटियों की शादी कर। खैर, तो उसने लाहौर में यह देखा कि एक बहुत कम उम्र की विधवा, उसको कुछ लोग जबरदस्ती शमशान की तरफ लिए जा रहे हैं। उसके पति की डेथ हो गई थी। बर्नियर लिखता है कि कुछ मोटी महिलाएं, 3-4 मोटी महिलाएं उसको पकड़कर शमशान की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो लड़की चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है कि मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं सती होना है। लेकिन उन महिलाओं ने, उन 2-3 महिलाओं ने उस लड़की को अपने बगल में दबा के रखा है। उसको जबरदस्ती लेकर जाया जा रहा है। वहां चिता सजी हुई है, चारों तरफ से लोग जुटे हुए हैं, घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, और उस लड़की को, उस बहुत ही कम उम्र की लड़की को जलती हुई चिता के ऊपर बिठा दिया जाता है, सिर्फ इस कारण कि उसके पति की डेथ हो। आप कल्पना कीजिए कि जो पूरी तरीके से अभी वयस्क भी नहीं हुई है लड़की, जो ये नहीं जानती कि शादी क्या है, जो ये भी नहीं जानती कि पति क्या है, एक सुबह वो सोकर उठती है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पति की डेथ हो गई है और तुम्हें जलती हुई चिता पर बैठना है, जल जाना है। आप जरा सोचिए कि उस लड़की के जहन में, उस लड़की के दिमाग में क्या आता हो। एक मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी कि एक लड़की की शादी एक बंगाली ब्राह्मण से हुई, क्योंकि उस ब्राह्मण के पास दौलत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसकी शादी की गई। और बताते हैं कि 13 साल की लड़की लगभग 70 साल के बुढ़े के साथ ब्याह दी जाती है, और शादी के कुछ ही दिनों बाद उस बुढ़े की डेथ हो जाती है, और वो लड़की 14 साल, 13 साल, 15 साल की उम्र में विधवा हो जाती है। जो अपने पति के साथ जल जाती थी चिता में, उनका तो प्रेम हो सकता है, उनकी मान्यता हो सकती है, लेकिन दूसरी महिलाओं को जबरदस्ती क्यों जलाया जाता है? बहुत ज्यादा विचार करने के बाद, बहुत ज्यादा सोचने के बाद एक बात जो निकलकर सामने आई कि हमारी सोसाइटी में विधवा हो जाना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। जब मिडिवल पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय विधवा होना, ये जो इंडियन सोसाइटी है, हिंदू ब्राह्मण सोसाइटी है, विधवा होना उस लड़की के पूर्व जन्म का पाप समझा जाता था। और जो लड़की विधवा हो जाती थी, जो महिला विधवा हो जाती थी, उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। और यही नहीं, उसको शादी करने का भी अधिकार नहीं था, और उसको उस इज्जत, उस मर्यादा, उस सम्मान के साथ घर में भी नहीं रखा जाता था। कुछ जगहों पर तो उस लड़की के बाल मुड़वा दिए जाते थे, उसको सफेद कपड़े या एक सफेद साड़ी दे दी जाती थी पहनने के लिए, और यहां तक कि उसके बर्तन भी अलग कर दिए जाते थे। और सिर्फ ये माना जाता था कि इस लड़की ने अपने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए। इसमें उस लड़की का कोई दोष नहीं था। लेकिन हमारी सोसाइटी ने ऐसे कितनी लड़कियों की जानें ली। तो ये तो एक कहानी बर्नियर की है, लेकिन ऐसे कितनी कहानियां रही होंगी जिनको ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, और कितनी लड़कियों ने अपने जीवन को यूं ही बहुत कम उम्र में बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, जला लिया।